Hi all. So for today's class we are going to talk about abstract classes. Abstract class is a concept that is being used uh, when you want to have a common implemented functionality for all the classes that you want to have. So ये बहुत बेसिक सा मैंने अभी आपको बताया. तो इसके अंदर पहले इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, देन विल टॉक अबाउट इट इन डेप्थ. सो कोई ऐसा class library one. So normally we try to use class libraries for most of it because that's the lightest of the projects that you can use, and for learning and for project creations class library is the go to thing. कोई भी implementation करनी है, कैसे भी करनी है, class libraries should be your go to thing. Okay, so let's go ahead with it. So this we have क्लास नॉर्मल. सो मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता हूँ. ठीक है. सो द थिंग इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्या करना है हमें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस हम लोग बनाएंगे, और पहले और चीज़ें बता देता हूँ. एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हो और आप सिर्फ डिफाइन भी कर सकते हो. तो लेट्स से अगर मुझे एक फंक्शन बनाना है, लेट्स से अगर मैं कार की बात करता हूँ, ठीक है, तो कार के बेसिक फंक्शंस तो हमेशा सेम ही रहेंगे कि टायर्स होंगे, स्टीयरिंग होगी, इंजन होगा और सीट्स होंगी. बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ें तो मैंडेटरी है ही हैं, बट अगर उसके बाद अगर मुझे कुछ चाहिए, लेट्स से इफ़ आई वांट टू हैव एंड्रॉयड स्टीरियो सिस्टम और लेट्स से ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और लेट्स से सनरूफ, तो वो चीज़ें दे कैन बी एडेड एट अ लेटर स्टेज. ठीक है. तो मैं इसको कर देता हूँ कार बेसिक्स. ठीक है. सो आई हैव द बेसिक्स. ठीक है. तो आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है. अब ये एब्स्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसको बाद में इम्प्लीमेंट करूँगा, अभी नहीं करने वाला. ठीक है. तो एब्स्ट्रैक्ट को अब मैं लेट्स से वॉइड बना दिया इसको. मेरे को कोई रिटर्न टाइप चाहिए नहीं इसका. ठीक है. वॉइड मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मेथड. ठीक है. सो एनीथिंग वी क्रिएट इज़ अ मेथड राइट नाउ. सो लेट्स से एब्स्ट्रैक्ट वॉइड. सो लेट्स से ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल. ठीक है. और इसके अंदर ये पैरामीटर्स चाहिए होते हैं. सो लेट्स से मैंने इसमें एक स्ट्रिंग डाल दिया. ठीक है. कार मॉडल. ठीक है. दैट आई विल बी यूजिंग एट अ लेटर स्टेज. और अब मैं अगर चाहूँ तो आई कैन हैव प्राइवेट. अब मुझे कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेट्स से मुझे बेसिक बनाना ही बनाना है. लेट्स से अब मैं कहता हूँ कि वॉइड. ठीक है. इंजन इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. So in any case a car will have an engine. ठीक है. Again I am going to go ahead private void. ठीक है. Let's say steering. तो I have all these things. अब प्राइवेट है तो अगर मैं इसको इनहेरिट भी करता हूँ तो इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता कहीं पर भी, क्योंकि प्राइवेट है. प्राइवेट का रीज़न यही है कि जिस स्कोप के अंदर इसको डिफाइन किया है सिर्फ उसी स्कोप में इसको एक्सेस कर सकते हैं. तो अगर मैं बात करूँ प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, अभी सिर्फ इन तीन की बात करेंगे. लेटर में भी दूसरी वीडियोस में मैं इनको और क्लियर करूँगा. सो लेट्स से आप जो भी हमारी प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स बोलते हैं हम लोग इनको, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट को. तो प्रोटेक्टेड मेरी नेक्स्ट इनहेरिटेड क्लास में यूज़ हो सकता है, पब्लिक कहीं पर भी एनी असेंबली, और प्राइवेट सिर्फ उस स्कोप के अंदर यूज़ हो सकता है. तो लेट्स से अगर मैं इसकी बात करता हूँ प्राइवेट की, तो मैंने इसको प्राइवेट कर दिया, तो मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा. तो आई विल क्रिएट अ पब्लिक वॉइड यूज़ लोकल मेथड्स. मुझे लोकल मेथड्स यूज़ करने हैं तो मैंने उसके लिए एक बना दिया. ठीक है. और मैंने उसके अंदर यूज़ किया स्टीयरिंग लाइक दिस. डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा, इसमें मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है. और इंजन इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. अब देख रहे हो उसका कलर चेंज हो गया. ये पहले ग्रेड आउट था और
ये भी ग्रेड आउट था। तो एज सुन एज वी आर गोइंग टू यूज़ देम, विजुअल स्टूडियो कीप्स अस टेलिंग बाय ग्रेइंग देम आउट कि अभी आपने जो मेथड है उसको यूज़ नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते हैं। तो अब ये जो मेरे कॉन्क्रीट मेथड्स हैं, दीज आर द इम्प्लीमेंटेशंस जो इस क्लास के अंदर ही रहेंगी। ठीक है, अगर मैं अब बात करूँ, नेम स्पेस हमारी सेम है, तो आई विल हैव पब्लिक, ठीक है, क्लास कार मॉडिफाइड। ठीक है, मतलब अब बेसिक्स के बाद मैं उसके अंदर कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरी हो गई, इसमें मैंने कार बेसिक्स को जो है इनहेरिट किया है। ठीक है, अब ये मेरी जो है, अब देख रहे हो उसके अंदर एक एरर आ रही है। रीज़न बीइंग मैंने जो है आपसे क्लास को इनहेरिट किया है, तो इट विल फोर्स दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑन मी। अगर मेरी क्लास मॉडिफाइड है, तो अगर मैं इसमें कंट्रोल डॉट करता हूँ, तो इसके अंदर आता है ना कि इम्प्लीमेंट आपसे क्लास। तो एज सुन एज आई क्लिक ऑन इट, इसने मुझे बोला कि ओवरराइड किया है आपने, और इसने एक एक्सेप्शन मेरे को भेज दी है कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एंड लेट्स से आई हैव इम्प्लीमेंटेड द कोड। ठीक है, अब ये बेसिक है। अब मैं इसको पूरा ओवरऑल एक्सप्लेन करता हूँ। कार बेसिक मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप n नंबर ऑफ फंक्शन लिखते हो, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वो आपका एक्सेस मॉडिफायर है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप रिटर्न टाइप्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप इनके अंदर भी रिटर्न टाइप यूज़ करते हो, लेट्स से मैंने स्ट्रिंग लिया एंड आई एम गोइंग टू रिटर्न स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो आप इसके अंदर कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, कुछ भी प्रोसेस कर सकते हो। डेटा आपके पास आता है सारा का सारा। आप इसके थ्रू भी, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए, यूज़ लोकल मेथड आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, क्योंकि आपकी बेस क्लास का है। ठीक है, आपने उसको इनहेरिट कर रखा, आपने डायरेक्टली कॉल कर लिया, और इसने बाकी दो फंक्शंस को कॉल कर लिया। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अब जो मेन बात है वो ये है कि मुझे कुछ फंक्शंस चाहिए जो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रहे, जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत क्लियर रहे। मैं नहीं चाहता कोई भी डिराइव्ड क्लास जो है उनको ओवरराइड करे। तो दीज आर कॉल्ड नॉन ओवरराइडेबल फंक्शंस। ठीक है, ये ओवरराइड नहीं होंगे, ये हमेशा इस क्लास में ही रहेंगे। नेक्स्ट इज दीज एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस, जो हम बोलते हैं, अगर मैंने किसी क्लास के अंदर उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिराइव किया है, उस क्लास को इनहेरिट किया है, तो उसके अंदर मैंडेटरी हो जाता है। और एक चीज़ और, एक जो क्लास है, लेट्स से क्लास मॉडिफाइड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकती है। इट कैन नॉट इनहेरिट मोर देन वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ही बात करूँ, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर मैं बोलूँ कि मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, लेट्स से इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूँ, क्लास ABC, टू मेक इट अ बिट क्विकर। ठीक है, और मैंने इसका कंस्ट्रक्टर में ही काम कर रहा हूँ मैं। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट एनीथिंग एल्स फॉर इट। कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मेरे पास कार बेसिक्स है, ठीक है, और आई वॉन्ट टू ट्राई, बिकॉज ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक रूल है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को नहीं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो मैं अगर कहूँ सॉरी, तो इट्स लाइक कार बेसिक्स CB इज इक्वल टू न्यू CB कार बेसिक्स। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब सीधी सीधी बात है, कहेगा भाई ऑब्जेक्ट तो मैं बना नहीं सकता। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड आई कैन यूज कार मॉडिफाइड दिस वे, क्योंकि मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। दिस इज़ द टाइप, ठीक है, एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। कार बेसिक्स में इट्स बेसिकली द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं इसकी एक और इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करता हूँ इस पर्टिकुलर क्लास की, कार मॉडिफाइड टू, बहुत सिंपल सा। ठीक है, तो आई हैव एन ऑप्शन, ये मुझे बताएगा कि मैं कौन सी इम्प्लीमेंटेशन उसकी साइड बाय साइड यूज़ कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ ओवरऑल द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वर्क. So there could be some interview questions regarding the same. Let's say अगर मैं इसकी बात करता हूँ इंटरफेस और आपसे क्लास के डिफरेंस की, तो बहुत क्लियर सा है. इंटरफेस बेसिकली जो होता है हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको डायरेक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करना ही होता है एज अ होल. उसके अंदर कोई भी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है. ठीक है, आपसे क्लास